अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम शाम के 6 बजे से। और क्योंकि इस टाइम हम कंफर्टेबल ज़्यादा फ़ील करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस टाइम पे ज़्यादा अच्छी डिशेस, जैसे मतलब कोई भी मतलब मसालेदार हुआ या कुछ भी हुआ, तो वैसे खाना ज़्यादातर हम इतनी ही टाइम बनाते हैं। सुबह में बस हल्का फुल्का, जैसे करेले की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, जो फटाफट से बन जाए, क्योंकि हस्बैंड को, बच्चों को, दोनों को स्कूल जाना रहता है। तो ये ज़ैनब आ गई थी कैमरे के पास। उस बाद फिर हस्बैंड कुछ सामान लाए थे, मोमोज़ वगैरह, जो और कुछ ग्रॉसरी, मतलब जैसे आटा और दाल मंगाया था मैंने, तो वो था। तो वो सब चीज़ें हम इसको अभी पहले खाली करके रख लेते हैं। और मोमोज़ जो बच्चों के लिए आए थे, तो वो भी हमने निकाल लिए थे प्लेट में। हमने कहा सब लोग पहले खा लो। अच्छा, आप लोग को तो पता ही है कि मोमोज़ लड़कियों का फेवरेट होता है, और तो इसलिए तो मुझे भी बहुत पसंद है और सारा को भी बहुत पसंद है। तो सारा ने फ़ोन करके कहा था, तो हस्बैंड लेकर के आए थे। उसके बाद फिर हम बैठ कर के काटने लगे थे सब्ज़ी। सब्ज़ी काटने जा रहे थे, हस्बैंड आ गए, फिर उनका, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो इस वजह से रुक गए। तो फिर अभी इसीलिए इतनी देर हो गई। तो 6 बजे में ब्लॉग स्टार्ट किया, और फिर जो सब करने धरने मोमोज़ वगैरह खाने लगे, तो 6:30 7:30 बज गया। तो फिर जल्दी मैंने स्टार्ट किया काम का। फ्रेंड से फिर कहा मैं आपसे बाद में बात करूँगी, तो उनका फ़ोन मैंने कट कर ये। तो कूड़े कूड़े बर्तन मैंने सारे धो के, बर्तन जैसे लगते हैं, मैंने बर्तन डेली के, जैसे कि मेरा रूटीन है, डेली बर्तन लगा दिए। दाल चावल धुल के चढ़ा दिया है, और सब्ज़ी हो रही है इधर, और ये दाल चावल धो के इसमें चढ़ा दिया है। चावल पक गए हैं, बस सीज रहे हैं अभी, और दाल सब्ज़ी कट गई, इसके बाद सब्ज़ी बघार देंगे। उसके बाद हम आ गए थे कमरे में बच्चों को देखने। ज़ैनब है, और ये देखिए मरियम है, और ये जहरा है, ये देखो, और ये सामान सबका फैला हुआ है। अब हम सबकी पिटाई करने जा रहे हैं। और ज़ैनब देखो मेरे पास आ गई कि मारना पड़ी, देखो अब वो उल्टा हमको मारने लगी। उसके बाद मैं कमरे में आ गई, मैं लेट के कर रही हूँ आराम, ये मैं लेटी हुई हूँ। और ये देखो, ये मेरे यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो जैनब, वो मरियम का दूध सीसी, जब जो मरियम छोड़ती है ना, जहरा छीन के पी जाती है। और जैनब अपना पी चुकी है, और सारा उधर बटरफ्लाई बना रही है। सारा दिखाओ, बनी ऐसे दिखाओ ना, अब जल्दी दिखाओ। सब्ज़ी बघारने वाला वीडियो मैंने शूट किया था, लेकिन पता चला मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया था, तो वो शूट नहीं हो पाया। तो हमने कहा कि फिर जाने तो जो था मैंने वो एडिट कर दिया। आज तो मेरा पोपट बन गया कि मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया, और मैंने सोचा कि सब्ज़ी वाला मतलब बघार रहे वो करो, तो वो दिखा देंगे। खैर कोई बात नहीं। तो ये मरियम खेल रही थी। अच्छा, मरियम को ना हमने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी, क्योंकि खेलते खेलते जो है रोने लगती है, इसी वजह से। उसके बाद दोनों भाई आ गए थे घर, और ये लोग मस्ती कर रहे थे। और देखिए ये लोग क्या बना रहे हैं, मुझे जो है पता नहीं क्या लेके आया था, वही ये बना रहा था। ये देखिए डॉक्टर साहब आ चुके हैं। वेलकम टू डॉक्टर साहब, दारू बना रहे हैं। और ये बड़े मामू आ चुके हैं बच्चों के। बच्चे इनको देख देख रो रहे हैं कि ये लोग गोदी नहीं ले रहे हैं। ये मरियम इन लोग को देख के रो रही थी, और ये लोग उसको गोदी नहीं ले रहे थे, इसी वजह से वो चिल्ला रही थी। तो अशु दूध लेकर के आ गया था। उसके बाद फिर जो है कह रहा था बीच में ही रख दें दस्तरखान में। हम लोग खाना खाने जा रहे थे, दस्तरखान लगाया था बच्चों ने, और सब लोग ने मिलकर के साथ में खाना खाया। कह रहा था उसी बीच में रख दे। तो हमने कहा भाई मेरे किनारे रख दे, अभी बाद में हम उठा लेंगे। अच्छा, तो हम सभी लोग मिलकर के साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन ज़ैनब भाग जाती। ज़ैनब टहल टहल के खाती है, उनको भी, क्योंकि मरियम को भी पकड़ना रहता है और ज़ैनब को, तो दोनों बच्चों को एक साथ हम पकड़ नहीं पाते ना, तो इस वजह से। खैर लेके सभी को एक साथ दस्तरखान पर बैठते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे मतलब खाना खाना भी सीखते हैं, और जो है मतलब ये होता है कि एक साथ बैठ के खाना खाने की आदत शुरू बचपन से ही पड़े, तो वो कहीं भी जाएं अपने घर, तो साथ खाना खाने की आदत पड़ी रहे। ये मरियम बैठी देखो, रोटी लहरा रही है। ये देखो रोटी मरियम लिए बैठी है, मरियम भी खाना साथ में खा रही है। बोतलें भरो, तो दिखाती हूँ। 10 बज गया है, और हम लोग ने खाना वाना सब खा लिया है, और बस तो उसके बाद चलते हैं अब किचन में। किचन सारा समेट दिया है, ये देखिए पूरा सिंक वगैरह सब क्लीन हो चुका है मेरे सिंक में। ये देखिए सब एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है पूरा। और अच्छा, दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं, अभी सब्ज़ी में दाल में चम्मच इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, तो रात में 10 बजे जब आएंगे तब वो अपना खाएंगे। तो अभी बच्चों को मैंने खिलाया, 10 बज गए, वो देर से आते हैं, तो अपना जब भी आएंगे तो वो खाएंगे। हम अपने बच्चों को लेके खा चुके हैं, तो अब बस अब हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। गुड नाइट। तो अब ये अगली मॉर्निंग का है, यानी कि थर्सडे का।
तो थर्सडे को व्लॉग स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उन लोगों को नाश्ता पानी सब दे दिया। तो आज बच्चों को शाम को जो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी ना, वही गर्म करके दे दी थी और उसमें मैंने रोटी बना दी थी। तो आज बच्चों को सादी रोटी खाने का मन था। कहते हैं अम्मी रोज़ रोज़ पराठा और पूड़ी से दिल भर जाता है, तो उन लोगों को सादी सब्ज़ी रोटी खानी थी, सॉरी। तो उनको मैंने सादी रोटी और आलू बैंगन की सब्ज़ी टिफ़िन में पैक कर दी थी। तो ये देखिए हस्बैंड के लिए चाय बन रही थी और इधर करेले की सब्ज़ी बना रहे थे, क्योंकि करेले की सब्ज़ी तो वैसे भी बच्चे नहीं खाते हैं, सबको पता है, हम और हस्बैंड खाते हैं। तो अभी हस्बैंड को नाश्ता करके जाना है, ये भी ऑफिस चले जाएंगे, तो मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं कहा कि इधर सब्ज़ी हो गई, तो फटाफट से रोटियां बना ली। पहले एक बार चाय दे दी, फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद वो चाय पीते हैं और फिर वो फाइनली अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। जब फाइनल वाली चाय पी लेते हैं ना नाश्ता करने के बाद, तो लोग सोचते हैं अब ये ड्यूटी चले जाएंगे, वरना घर ही में कोई ना कोई काम वो करते रहते हैं। अच्छा, आज थोड़ी सी मोटी रोटी बनाई थी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी जब बनाते हैं हल्की सी, कोई सभी नहीं बनाते, थोड़ी रोटियाँ मोटी बना लेते हैं एक दो, तो उसमें घी लगा के हमको पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो हम क्या करते हैं कि मतलब करेले की सब्ज़ी घी लगा के रोटी के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसीलिए मैंने मोटी रोटी थोड़ी सी बनाई थी। हर टाइम पतली पतली रोटी खा के जी भर जाता है ना, तो कभी कभी मोटी, तो ये वाली थोड़ी पतली हो गई थी, क्योंकि इसमें आटा लास्ट रोटी थी ना, तो आटा ख़त्म हो गया था, तो इतनी पतली बची थी। तो मैं सब लोग मोटी मोटी, कभी तो दोहरी रोटी हमारे यहाँ कहते हैं, जो मोटी मोटी पकती है, वो भी हमें अच्छी लगती है। लेकिन वो हम ज़्यादातर जाड़ों में बनाते हैं, जब चटनी कूट के बनाते हैं लहसुन मिर्चा मूँगफली की, और उसके बाद मोटी रोटी घी ला के, बहुत टेस्टी वो भी लगती है सरसों के साग के साथ। बहरहाल अभी तो हम गर्मी में ही जी रहे हैं, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है। आप लोगों के यहाँ गर्मी हो रही है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ जो इंडिया में है उनके यहाँ तो गर्मी हो ही रही है। बाकी जो बाहर से अगर कोई लोग मुझे देखते हैं तो वो मेरे साथ शेयर करें। और पाकिस्तान से मेरे पास एक कमेंट्स मेरी बहन ने किया था, अगर वो लड़की है तो मेरी बहन हुई, अगर लड़का कोई किसी ने कमेंट्स किया तो लड़का है तो भाई है। और क्योंकि आईडी थी ना साकिब नाम से, तो जिन्होंने भी कमेंट्स किया था, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपने जितना कमेंट्स किया हो क्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और तो इसी तरह से मेरी वीडियो को देखिए और कमेंट्स में मुझे बताते रहिए जो भी कमी हो। और आपने मुबारकबाद दी थी, आपको भी बहुत। ये है जैनब, और यहाँ से चढ़ी है, यहाँ से सीधा देख, पहले मेज, फिर बड़ी मेज, और उसके बाद अब ये कैलेंडर फाड़ने के लिए चढ़ गई है। और ये देख छोटा पैकेट, देख क्या कर रही है, ये गुरु गुरु गुरु, छोड़ दे, कह रही हाथ छोड़ दो, हाथ ना पकड़ो, हाथ पकड़े ना तो कह रही हाथ छोड़ दो। हाँ, तो जो पाकिस्तान से देखती हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपने एक चीज़ लिखी थी, जो वो दूसरा वाला कमेंट्स थोड़ा मुझे कम समझ में आया, बाकी दोनों कमेंट्स मुझे समझ में आ गए। तो थैंक यू आपका कमेंट्स करने के लिए। मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा है कि ये स्टूल पे चढ़ी और स्टूल पर से ऊपर चढ़ी। मैं किस कमरे में कपड़े बिस्तर तही कर रही थी सब। तो ये देखिए यार, अब डर, अभी उनके ऊपर से मुझे डर लगने लगा है। देखो ये वाली टेबल पे पहले चढ़, ये देखिए घर, बस तो ये सब घर को नीट एंड क्लीन करना है, सब सफा सब, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे ना, तो ये सब सारा सामान दोनों बच्चों ने ही फैलाया है। अब आप लोग को तो पता ही बच्चे कितना सामान फैलाते हैं, और छोटे खास करके। और देखिए ज़ैनब कहाँ चढ़ी हुई है, अभी मुझे डर लग रहा है गिर ना जाए, तो पहले काम भी कर लेते हैं, उनको नीचे भी उतार देते हैं। तो ज़ैनब को नीचे उतारने के बाद फिर हमने वहाँ से मेज़ हटा दी। अब हमने सबको मना कर देंगे कि यहाँ पर मेज़ मत रखो, क्योंकि ज़ैनब अब शैतानी ज़्यादा करने लगी हैं, तो जो है ना अब गिरने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, फिर इनको चोट लग जाएगी, तो फिर और बवाल होगा। तो इससे अच्छा है कि मतलब, तो फिर दोनों बच्चों को हमने सुला दिया था, और बच्चों को सुलाने के बाद हमने घर की साफ़ सफाई की। सबसे पहले तो घर समेटना शुरू होता है। अच्छा, हम पहले घर समेट लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। तो अभी पूरा घर समेटेंगे पहले, उसके बाद फिर लगाएंगे झाड़ू। आप लोग क्या करते हैं कि मतलब झाड़ू लगाने के बाद समेटते हैं या पहले? क्योंकि मुझे जो कंफर्टेबल लगता है, आदत यही पड़ी है शुरू से, तो हम हमेशा यही करते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर घर के सारे काम करते करते इतना थक जाते हैं कि फिर बस ये मन होता है ना कि लेटें, लेकिन लेटने के लिए फिर जो है ये नौबत आ जाती है कि थोड़ा सा लो सिलाई कर लें, क्योंकि हम सिलाई करते हैं। तो बच्चों के कपड़े कुछ सिलने होते हैं, कुछ अपने कपड़े सिलने होते हैं, तो इन सब में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक चीज़ आपको बताएंगे, मेरा कॉटन का कुर्ता था जो फट चुका है, और साइड से फट गया था, इतना मतलब इतना मुलायम कपड़ा था ना, ये जो सिलाई से नहीं जुड़ी, कपड़े ही फट गया। तो ये मैंने जो है टुकड़ा मंगाया था नखास की बाज़ार से, 100 रुपये का टुकड़ा था, बड़ा अच्छा मिल गया था। तो मैंने कहा कि इसमें अपनी चंपल सिल लें। और दुपट्टा जो है पैजामा रखा था घर पे ही, उसको पुराना पैजामा था, और ये दुपट्टा भी रखा था, तो ये मैंने टुकड़ा मंगाया था तो सिल लिया। तो अब ये तो थोड़ा सा ढीला। अच्छा, घर में पहनने वाले कपड़े ना हम थोड़े से ढीले ही सिलते हैं, और जिससे कहीं जाना ना होता तो फिर ज़्यादा फिटिंग के लेते हैं।
क्योंकि घर में कंफर्टेबल हो, जैसे लोग मैक्सी पहनते हैं ना, तो हमें मैक्सी नहीं पसंद है। मैक्सी इससे नहीं पसंद है, अच्छा क्योंकि घर में कभी मेरे भाई आ जाते हैं, कभी डैडी आ जाते हैं, तो पता नहीं क्यों हमें अनकंफर्टेबल फील होता है मैक्सी पहन के सबके सामने जाते हुए। भले हम दुपट्टा ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें अच्छा ही नहीं लगता है। मेरे घर में कोई नहीं पहनता है, मेरे पूरे परिवार में, ना मेरी अम्मी, ना मेरी चाची, ना मेरी फुप्पी, खाला, कोई नहीं, मेरा मैक्सी कोई नहीं पहनता। सब नॉर्मली सलवार सूट ही पहन लेते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। अच्छा, तो उसके बाद घर का क्लीन कर लिया था, देखिए झाड़ू वाड़ू लगा, इधर सब एकदम क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पानी गिर गया था, तो पता नहीं क्या था, ये नहीं साफ़ हो रहा था। अच्छा, आज पहली बार हस्बैंड के जो है कपड़े धोए, तो उसमें मुझे 100 रुपये मेरे कपड़े झाड़ ली थी, तो वो मैंने कमा लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक सब पहुँच जाएँ। और इसके बाद जब वीडियो फुल वॉच करेंगे तो हम लोगों में आपस में जो है प्यार और बढ़ेगा, और देखने का मन भी करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।